पूरे महल में किसी से भी गलती होने पर सजा एक ही मिलता था कि उसे 10 जंगली मांसाहारी जानवरों के बीच में रख दिया जाता था। उसके बाद वे सारे मांसाहारी जानवर उस व्यक्ति को नोच नोच कर खाते थे। और ये नियम था अयोधपुर का राजा रामजी सिंह का। उनके पूरे महल में किसी से भी कोई गलती होने पर यही सजा दिया जाता था, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, महामंत्री हो, मंत्री हो, सेनापति हो या आम नागरिक ही क्यों ना हो, सबके लिए यही सजा था। और एक दिन हुआ कुछ यूँ कि भंडार के लेखा जोखा करने वाले मुनीम जी से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और जब ये बात राजा को मालूम हुआ तो अगले दिन सुबह ही राजा ने मुनीम जी को दरबार में बुलाया और बोला, मुनीम जी, मैं जानता हूँ कि गलती हर इंसान से होता है, लेकिन मैं विवश हूँ क्योंकि अयोधपुर का नियम सबके लिए बराबर है और यदि मैंने आपको सजा नहीं दिया तो ये चूतिया प्रजा विद्रोह करने लगेगा, इसलिए मैं विवश हूँ। यह बात सुनकर मुनीम जी ने बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे सजा दीजिएगा, लेकिन मेरा एक आखिरी इच्छा है, वो जरूर पूरा कर दीजिए। राजा ने बोला, मुनीम जी, आप बेशक अपना अंतिम इच्छा बताइए, मैं जरूर पूरा करूँगा। मुनीम जी ने बोला, मैं 25 दिनों के लिए कहीं जाना चाहता हूँ और आप 25 दिनों के बाद मुझे सजा दे दीजिएगा। राजा ने बोला, कहीं भागने का तो प्रयास नहीं ना कीजिएगा। मुनीम जी ने बोला, नहीं महाराज, मैं इसी राज्य में रहूंगा, इस राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा। राजा ने बोला, ठीक है। 25 दिनों बाद मुनीम जी ने खुद से ही राजमहल में उपस्थित हो गए और बोले, अब मैं सजा के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसी वक्त सेना को आदेश दिया कि मुंशी जी को 10 जंगली मांसाहारी जानवरों के बीच छोड़ दिया जाए। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया। जो जानवर आदमी को देखते ही उस पर अटैक करने के लिए दौड़ने लगते थे, वही जानवर मुनीम जी पर अटैक करने के बदले उन्हें अपने जीभ से चाट रहा था। अब सभी प्रजा के मन में यही बात चल रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। तो राजा ने मुनीम जी को अगले दिन राजमहल में आने के लिए आदेश दिया। जब मुनीम जी ने राजमहल में पहुंचा तो राजा ने पूछा कि आखिर ये सब तुमने कैसे किया। तो मुनीम जी ने बताया कि मैंने पिछले 25 दिनों में सभी जानवरों के साथ अपना पहचान बना लिया। मैं उन जानवरों के साथ खाता था, खेलता था, सोता था। पूरे 25 दिन उन सब जानवरों के साथ ही बिताकर उनके मन में एक भाव पैदा कर दिया कि मैं उन्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। यह बात सुनकर राजा बोला, मुनीम जी, आप हमारे साथ इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यवहार पर थोड़ा सा भी विचार नहीं किया। आपके साथ भी जनरल प्रजा की तरह ही व्यवहार किया। मुझसे तो अच्छा ये जानवर है जो कि अपना व्यवहार लोगों के प्रति बदलते रहता है। मुनीम जी ने बोला, कोई बात नहीं महाराज, एक राजा का यही तो धर्म है कि वो सभी के साथ उचित व्यवहार करे और सभी को एक सम्मान माने और सभी को उचित दंड भी दे। तो इस कहानी में समझने वाली बात ये है कि अगर राजा को अपने प्रजा के खुशी के लिए अपने करीबी दोस्त, करीबी रिश्तेदार का भी त्याग करना पड़ता है तो राजा पीछे नहीं हटता है। वो बेशक इन सब का त्याग कर देता है सिर्फ प्रजा के खुशी के लिए। लेकिन जब हमारे घर के गार्जियंस जानवरों की तरफ व्यवहार करते हैं, मेरा मतलब है जिसके घर में गार्जियन को फायदा है, यानी कि जो अर्निंग करता है उसके साथ कुछ अलग ही व्यवहार करता है, और जो अभी अर्निंग नहीं कर रहा है यानी कि स्टडी कर रहा है उसके साथ अलग ही व्यवहार है। तो इसी बात पे चाणक्य ने एक बहुत रोचक बात बताया है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, क्योंकि हर बात दिल पे लगाओगे तो जीवन भर रोते ही रह जाओगे। मीन टू से डैट, अपने जीवन में कभी भी राजा बनने का प्रयास मत करो, नहीं तो तुमसे तुम्हारा अपने दूर हो जाएंगे। इसलिए जानवरों से व्यवहार करने का तरीका सीखो और उससे सीखकर अपना जीवन सक्सेसफुल बनाओ। और अगर राजा बनना है तो सिर्फ पैसे के मामले में राजा बनो, व्यवहार के मामले में हमेशा चाणक्य नीति फॉलो करो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।